गोपिका भक्ति ज्ञान सागर में सभी का स्वागत है और रामायण की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सीखते हैं, पढ़ते हैं और सिखाते हैं। और गोपिका भक्ति ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत बहुत आशीर्वाद बरसाइए। जय सिया राम। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँव पैउ भानु कहि कुबिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। भला सूर्य को भी कोई ढक सकता है? बादल चितव जलोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम बिसियक अस मोहा, नभ तम धूम धरी जिमी सोहा। जो मनुष्य में उंगली लगाकर देखता है, हाँ, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल दिखते हे हैं पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार की मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। हाँ जी। आकाश जैसे निर्मल और निलेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ जी। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। निर्लेप हैं। विषय कन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एकाकी सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। अच्छा जी। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जय श्री राम। सबके देवता एक, श्री रामचंद्र जी अनेक। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। हाँ जी। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। हाँ जी। जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी। यद्यपि निशाति हु काल सोई, भ्रम ना सकई कोई टारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है। अच्छा। तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। जहाँ सूर्य की किरणें जैसे चलते रहो रोड में, गर्मी के दिन में रोड तपता है, ऐसे लगता है आगे पानी है, मृग तृष्णा। हाँ, उसी टाइप से। और ये जो भ्रम है उसको कोई नहीं हटा सकता। ये वही है। एहि विधि जग हरि आश्रित रहि, यद्यपि असत्य देत सुख अहि। जो सपने सर काटई कोई, बिनु जागे ना दुरि दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है, तो भी दुख तो देता ही है। हाँ। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। सही बात है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, हाँ, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। हाँ भाई। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है।
बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। क्या बोल रहे हैं? वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है और बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। अच्छा। और बिना मुंह जिह्वा के सारे छहों रस का आनंद लेता है। और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। क्या बात है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्रान बिनु बास अशेषा। हसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है। हाँ भाई। बिना ही आँखों के देखता है। जय हो। और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। जय हो। सूंघता है। हाँ भाई। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है। हाँ भाई। कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय हो। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, हाँ। वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जय जय श्री राम।